Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. तो दोस्तों एक खबर है जो काफ़ी हेडलाइंस मचा रही है पिछले कुछ दिनों में। वो है कि TCS ने क्वार्टर फोर में 2356 एम्प्लॉयज़ को हायर किया। तो सुनते ही लगता है कि यार कितनी अच्छी बात है, कंपनी हायरिंग मोड पे चली गई है, रिकवरी हो रही है। लेकिन रुको, थोड़ा सोचो। अप्रैल 2025 में TCS के पास 6,13,000 एम्प्लॉयज़ थे, 6,13,000। पर मार्च 2026 में ये घटकर 5,84,000 ही रह गए हैं। मतलब पिछले साल में 23,460 जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कम हो गए। और फिर एक क्वार्टर में 2,356 एम्प्लॉयज़ आ गए। तो क्या कंपनी हायरिंग मोड में चली गई? एक नंबर है जो मीडिया नहीं दिखा रहा है, वो ये है कि TCS ने पिछले साल जो रिस्ट्रक्चरिंग हुई उसमें 1,388 करोड़ जो हैं वो स्पेंड किए। मतलब रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पे लोगों को बाहर करने की कॉस्ट थी एक 1,388 करोड़। तो आज का सवाल ये है कि ये जो 2,356 को हायर किया गया है, ये जेन्युइनली एक पॉजिटिव सिग्नल है या एक बहुत बड़े सिस्टमैटिक क्रंच का एक छोटा सा हिस्सा है। तो आज की पूरी कहानी समझेंगे कि क्वार्टर फोर 2026 के फ्रेश नंबर्स के साथ, डेटा के साथ और एक अनबायस एनालिसिस के साथ। तो यही होने वाली है आज की वीडियो का टॉपिक। आई होप आज आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक बर्ड आई व्यू ले लेते हैं कि TCS में जो पिछले साल हेड काउंट था वो कैसे फ्लक्चुएट किया है। तो क्वार्टर बाय क्वार्टर मैं आपको बताऊंगा। तो क्वार्टर फोर फाइनेंशियल ईयर 2025 में, मतलब मार्च 2025 में जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ थे वो थे 6,07,979। तो इसको हम बेस लाइन लेके चलेंगे। फिर आया क्वार्टर वन, मतलब जून 2025। तब एम्प्लॉयज़ बढ़े, मतलब 6,15,000 के आसपास एम्प्लॉयज़ हो गए और टोटल जो चेंज आया वो 7,000 एम्प्लॉयज़ को ऐड किया गया। फिर आता है क्वार्टर टू 2026 का, मतलब सितंबर 2025। उस टाइम 5,95,000 जो है वो स्ट्रेंथ हो गई। तो 6,15,000 से 5,95,000 हो गई, मतलब 20,000 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कम हो गए। फिर आते हैं क्वार्टर थ्री ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26, मतलब दिसंबर 2025। उसमें 5,82,163 एम्प्लॉयज़ थे, 11,000 और कम हो गए। मतलब बेस लाइन से हम लोग अभी 31,000 के आसपास कम जा चुके हैं। फिर आता है क्वार्टर फोर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26। इसमें 5,84,000 हो गए, मतलब 2,356 जो है वो ऐड हुए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया टोटल 31,000 एम्प्लॉयज़ जो हैं कम हुए और क्वार्टर फोर में 2,356 एम्प्लॉयज़ जो है वो ऐड हुए। तो जो हमने पीक देखा था, मतलब पीक था 6,07,000 एम्प्लॉयज़ का जो बेसलाइन थी, फिर उसके बाद ऐड हुए थे, मतलब 6,15,000 का पीक था और अभी बचे हैं 5,84,000 एम्प्लॉयज़। मतलब टोटल अभी 30,000 के आसपास एम्प्लॉयज़ जो हैं वो पिछले साल से, अगर हम अभी चलें, अगर हम करंट सिचुएशन देखें कि मार्च 25 में और अभी, तो 30,000 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो TCS ने कम किए हैं। तो ये मतलब ये था आपके सामने एक करेक्ट पिक्चर कि कैसे एम्प्लॉयज़ कम हुए, क्या हो रहा है। तो जो यहाँ के CHRO हैं उन्होंने बोला है कि एम्प्लॉयज़ हेडकाउंट जो है वो ड्रॉप हुआ है 30,906 एम्प्लॉयज़ का फ्रॉम फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 आफ्टर द रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम। तो क्वार्टर फोर में की हायरिंग को एक रिकवरी का पहला कदम बताया जा रहा है। पूरी तरह रिकवरी नहीं, पर एक स्मॉल स्टेप की तरह पेश किया जा रहा है। पूरे साल की पिक्चर में फाइनेंशियल ईयर 2026 में जो हेडकाउंट डिक्लाइन हुआ वो हुआ 23,460 एम्प्लॉयज़। और फाइनेंशियल ईयर जो पिछले साल था उसमें भी डिक्लाइन था 13,249 एम्प्लॉयज़ का। तो ओवरऑल मतलब एम्प्लॉयज़ की हेडकाउंट जो है वो कम ही हो रहा है। तो अब बात करते हैं कि अब वो नंबर्स पे आ जाते हैं जो मीडिया में हेडलाइंस में छुपा हुआ है। वो है कि टोटल जो रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट थी वो थी 1,388 करोड़। तो ये रुपया रफली 165 मिलियन डॉलर्स सिर्फ लोगों को एग्जिट करने की प्रोसेस में खर्च कर दिया गया। लेकिन
बड़ी बात यह है कि ये एग्जैक्टली पैसा जाता कहाँ है। तो हम समझते हैं कि रीस्ट्रक्चरिंग स्पेंड जो है उसमें क्या क्या होता है। सबसे पहला होता है आपका सेवरेंस पैकेज। तो सेवरेंस पैकेज में वही है जो एम्प्लॉयज़ को वॉलेंट्री रिज़ाइन करते हैं, उन्हें सेवरेंस पैकेज दिया जाता है। टीसीएस के केस में बेंच पे 35 दिन से ज़्यादा रहने वाले एम्प्लॉयज़ को रिज़ाइन करने के 3 मंथ का सेवरेंस पैकेज जो है वो ऑफ़र किया गया था। अब उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 12,000 एग्जिट से, तो बनता है जो नंबर है आपके पास सामने वो। टोटल नोटिस पीरियड कंपनसेशन भी दिया जाता है, मतलब अगर आपको नोटिस पीरियड सर्व नहीं करा रहे हैं ये लोग तो उसके लिए भी आपको एक लमसम अमाउंट दिया जाएगा, मतलब दिया गया था। फिर एक आउट प्लेसमेंट सर्विसेज भी होती है। तो कंपनी ने ऑफिशियली कहा था कि अफेक्टेड एम्प्लॉयज़ को एक आउट प्लेसमेंट सर्विसेज भी दी जाएंगी, मतलब रिज्यूमे राइटिंग, इंटरव्यू कोचिंग, जॉब प्लेसमेंट हेल्प। तो इसकी कॉस्ट भी रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट में ऐड की गई है। उसके अलावा एक एक्सटेंडेड हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया गया था लोगों को, मतलब कुछ केस में पैकेज के साथ साथ जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस होता है उसको भी 6-7 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया था। तो लीगल एंड एचआर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। तो लार्ज स्केल रिस्ट्रक्चरिंग में लीगल रिव्यूज़ भी होते हैं, एचआर प्रोसेसेस होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो सबकी कॉस्ट को मानकर ये 1388 करोड़ जो है वो रिस्ट्रक्चरिंग में स्पेंड किए गए थे। अब बात करते हैं कि देखो हायर तो हुए हैं, जो एम्प्लॉयज़ हायर हो रहे हैं, तो पर हायरिंग में एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो मैं आपको एक ओल्ड टीसीएस हायरिंग मॉडल और न्यू टीसीएस हायरिंग मॉडल आपके सामने रखना चाहूँगा। तो ओल्ड टीसीएस हायरिंग मॉडल में 40,000 से 60,000 जो फ्रेशर्स थे उनको एनुअली हायर किया जाता था, लेकिन नए जो टीसीएस हायरिंग चल रही है उसमें टारगेटेड लेटरल्स को हायर किया जा रहा है जिनका एक्सपीरियंस 4 से लेकर 12 साल के आसपास का है। ओल्ड टीसीएस हायरिंग मॉडल में जेनरिक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को हायर किया जाता था। न्यू टीसीएस हायरिंग मॉडल में प्लेटफॉर्म स्पेशलिस्ट, सैप, सेल्सफोर्स, इन सबको हायर किया जा रहा है। ओल्ड टीसीएस हायरिंग मॉडल में महीनों तक बेंच में रहते थे और उनको ट्रेनिंग दी जाती थी नए हायर्स को, लेकिन न्यू टीसीएस हायरिंग मॉडल में उनको जल्दी से जल्दी क्लाइंट प्रोजेक्ट्स में डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। ओल्ड टीसीएस हायरिंग मॉडल में लार्जर वॉल्यूम होती थी, लोअर कॉस्ट होती थी। न्यू टीसीएस हायरिंग मॉडल में स्मॉलर वॉल्यूम है और हायर कॉस्ट है पर हायर, ठीक है। ओल्ड टीसीएस हायरिंग मॉडल में ओनली इंडिया हायरिंग होती थी। न्यू टीसीएस हायरिंग मॉडल में लोकल ओवरसीज हायरिंग को थोड़ा इंक्रीज किया जा रहा है, प्लस इंडिया में स्पेशलिस्ट हायर हो रहे हैं। तो पिछले साल एट्रिशन रेट भी बहुत ज़्यादा देखा गया था। तो जो टीसीएस में एट्रिशन रेट था वो 13.7% था। अगर उसको हम कंपेयर करेंगे उनके पीयर्स के साथ में, तो इन्फोसिस का 14.1, कॉग्निजेंट का 13.9, एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ का था 12.4 के आसपास। तो अभी जो टोटल हेड काउंट है वो 5,84,519 एम्प्लॉयज़ हैं, और अगर 13.7% एट्रिशन रहता है तो मतलब हर साल 80,000 लोग जो हैं वो छोड़ के जाएंगे। और अगर आप हर क्वार्टर में 2,356 एम्प्लॉयज़ ही ऐड कर रहे हो तो मतलब आप इंटू 4 करोगे तो आप 10,000 के आसपास लोग ऐड करोगे। मतलब अभी भी 70,000 के आसपास का डेफिसिट रहेगा जो निकल रहे हैं और जिनको हायर किया जा रहा है। तो इसका मतलब यही है कि कंपनीज कहीं ना कहीं कॉस्ट कट कर रही है एम्प्लॉयज़ के चक्कर में, और ऑर्गेनाइजेशन को जितना लीन और जितना स्पेशलाइज लोगों के साथ हायर किया जाए उतना ही सब कुछ देख रही है। तो देखो अच्छी बात है हायरिंग कर रही है, लेकिन हायरिंग से ज़्यादा डर है कि कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं और कितने लोगों को निकाला जा रहा है। अगर आप 20,000 लोगों को निकाल के 2,000 लोगों को हायर करोगे तो उससे कंपनी का जो प्रोस्पेक्ट है वो पॉजिटिव नहीं रह जाता, अभी भी कंपनी फायरिंग मोड में ही कहलाई जाएगी। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे आप ज़रूर बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, और आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहेंगे, और आपके कोई थॉट्स है तो वो भी आप नीचे ज़रूर शेयर करना। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।